Good morning and Jai Swaminarayan to all of you. This is Mr. Chaudhary sir from Kanba Gurukul, and today I am going to start a remain part of our relation unit 1 landscapes. So friends, I had taught in my last video the poem Water Dance part 1. I had completed in my last video part 1. So let me start part 2 of water dance. In thousands of shapes, I reappear high above the earth in the blue sky. I float, I drift. So what I am? In thousands of shapes I reappear high above the earth. मतलब अर्थ की ऊपर की ऊंचाई पर मैं हजारों शेप में, हजारों आकार में मैं दिखाई देता हूँ. आई फ्लोट, मैं फ्लोटिंग करता हूँ. फ्लोटिंग मतलब तैरना. आई ड्रिफ्ट, मैं ड्रिफ्ट करता हूँ. ड्रिफ्ट मतलब मूविंग स्लोली एंड स्टेडीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट. मतलब ड्रिफ्टिंग होना. मैं ड्रिफ्ट करता हूँ, बहता हूँ. सो व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ? मैं पृथ्वी की ऊपर की ऊंचाई पर हजारों शेप में मैं दिखाई देता हूँ, और मैं तैरता भी हूँ हवा में और बहता हूँ. तो मैं कौन हूँ? आई एम द क्लाउड्स. क्या है? क्लाउड्स. मैं बादल हूँ. कैरिड बाय विंड्स फ्रॉम डिस्टेंट सीज आई मूव, ग्रोइंग हैवियर, ग्रोइंग डार्कर, रिटर्निंग. सो व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ? आई एम द स्टॉर्म फ्रंट. मैं हजारों माइल दूर से, हवा से, मैं समुद्र की दूरी से, फ्रॉम डिस्टेंस सीज मतलब समुद्र की दूरी से, आई मूव, मैं बहता हूँ. ग्रोइंग हैवियर, मैं वजन वाला होता हूँ, हैवियर बनता हूँ. ग्रोइंग डार्कर, मैं काला बनता हूँ, डार्कर बनता हूँ. रिटर्निंग, और मैं वापस आता हूँ हवा के साथ. तो आई एम द स्टॉर्म फ्रंट. स्टॉर्म फ्रंट मतलब क्या होता है दोस्तों? सो स्टॉर्म फ्रंट मतलब होता है अ मास ऑफ एयर दैट ब्रिंग्स अ स्टॉर्म. मतलब हवा का समूह. मास मतलब समूह. हवा का ज़्यादा समूह जो क्या लाता है? तूफान, जिसकी वजह से तूफान आता है. तो स्टॉर्म फ्रंट का मतलब होता है तूफान. एट द वॉल्स ऑफ माउंटेन्स I rise up as gleaming power-filled towers in the darkened sky. So what am I? I am the thunderhead. पहाड़ों की दीवारों से मैं उठता हूँ. At the walls of mountains, walls of mountain मतलब पहाड़ों की दीवारों से मैं उठता हूँ. Raise up, raise up मतलब उठता हूँ. As a gleaming power-filled टावर्स इन द डार्कन स्काई, और मैं काले आकाश में जगमगाता हूँ. आई एम थंडर हेड. मैं क्या हूँ? थंडर हेड मतलब मैं बादल, बिजली हूँ. मैं सॉरी, मैं बिजली हूँ. आई ब्लेंड the sky with lightning, the earth trembles with my thunder. I rage, I drench the mountainside. So what am I? I am the storm. मैं आकाश को प्रकाशित कर देता हूँ. I blend the sky with lightning. मैं आकाश को प्रकाशित लाइटनिंग कर देता हूँ. द अर्थ ट्रेम्बल्स विथ माई थंडर, और पूरी अर्थ
क्या हो जाती है, कांपती है मेरी आवाज़ से, मेरे थंडर से, मेरी गर्जना से कांपती है। आई ड्रेंच द माउंटेन साइड, और मैं पहाड़ियों को भी गीला कर देता हूँ। ड्रेंच करना मतलब वेट करना। ड्रेंच मतलब क्या होता है दोस्तों, टू मेक कम्प्लीटली वेट, मतलब गीला कर देना। मैं पहाड़ों को भी गीला कर देता हूँ। आई एम द स्टॉर्म, मैं क्या हूँ, तूफान हूँ। Storms came, storm passed. I am countless droplets of rain left floating in the silent air. I reflect all the colors of sunlight. I am the rainbow. Storms come and storms pass. तूफान आते हैं, तूफान पास हो जाते हैं। I am countless droplet of rain. मैं काउंटलेस मतलब हम गिन ना सको ऐसे मैं बारिश के ड्रॉपलेट हूँ, बूंद हूँ, बारिश की मैं बूंदे हूँ। लेफ्ट फ्लोटिंग इन द साइलेंट एयर, और मैं फ्लोटिंग एयर मतलब जो बहती हुई हवा में, साइलेंट एयर में मैं पीछे छोड़ता हूँ, मैं पीछे रहता हूँ। आई रिफ्लेक्ट ऑल द कलर्स ऑफ सनलाइट, और मैं सूर्य प्रकाश की, सनलाइट के रिफ्लेक्शन से मैं कलर में दिखता हूँ। आई एम द रेनबो। दोस्तों आप देखते हो कि रेनबो होता है, इसके 7 कलर्स होते हैं। कितने होते हैं, 7 कलर। तो ये जो है बारिश की जो बूंदे हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो ड्रॉपलेट्स में जब सनरेज पड़ता है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है और उस कलर में कन्वर्ट होता है। तो हम देखते हैं तो वो 7 कलर, 7 कलर्स हमको दिखने मिलते हैं। तो वही एक रेनबो है। क्या है, रेनबो। आई एम वन थिंग, आई एम मैनी थिंग, आई एम वाटर। मैं बहुत सारी चीज़ हूँ और मैं एक चीज़ हूँ। मैं एक चीज़ हूँ लेकिन मेरा बहुत सारे फॉर्म्स हैं। मैं क्या हूँ, वाटर। दिस इज माई डांस थ्रू अवर वर्ल्ड। ये अब मेरे दुनिया से मेरा एक डांस फॉर्म है, मेरा एक डांस है। दिस इज़ माई डांस थ्रू अवर वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड के लिए हमारा डांस है। ये जो पोयम है वो वाटर के बारे में है दोस्तों। वाटर के जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो विच आर दे, पानी के कौन से फॉर्म है वो यहाँ पे हम देखते हैं। ये बोलता है कि आई एम वन थिंग, मैं एक चीज़ हूँ। आई एम मैनी थिंग्स, और मैं बहुत सारी चीज़ हूँ। तो वाटर ऐसा बोलता है कि मैं एक चीज़ हूँ, बहुत सारी। तो कौन सी चीज़ों में वाटर के अलग अलग फॉर्म्स कौन से हैं? सो लेट वी सी, हम देखते हैं कि कौन से पानी के अलग अलग फॉर्म्स है। इन दिस पोएम वाटर डांस रिटन बाय थॉमस लॉकर। ये किसने लिखा है? थॉमस लॉकर ने। सो वाटर टॉक्स अबाउट इटसेल्फ। यहाँ पे पानी खुद की बात कर रहा है। वाटर इज सेइंग अबाउट इटसेल्फ, उसके बारे में, खुद के बारे में बोल रहा है। वी ऑल नो दैट नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट वाटर और आवर प्लेनेट। हमारी जो प्लेनेट अर्थ है उसके पर पानी के बिना हमारा जिंदा रहना मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है। विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव। हम पानी के बिना रह सकते नहीं है। सो वाटर एज अ सब्सटेंस इज जस्ट वन थिंग। देखो, देखने जाए तो एक पदार्थ के स्वरूप में देखो तो पानी एक ही चीज़ है। पदार्थ के स्वरूप में देखे जाओ तो वाटर इज़ वन थिंग, पानी एक चीज़ है। बट इट एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स, लेकिन उसका अस्तित्व बहुत सारी चीज़ों में है। पानी का अस्तित्व बहुत सारी चीज़ों में है। दे आर द रेन। एक तो बारिश पड़ता है तो बारिश के फॉर्म ऑफ वाटर, ये भी पानी का स्वरूप है। माउंटेन स्ट्रीम मतलब ये माउंटेन का पहाड़ी झरना। वाटरफॉल मतलब धोध पानी का पड़ता है। लेक तालाब, छोटा तालाब। रिवर है वो भी वाटर फॉर्म है। सी समुंदर भी वाटर फॉर्म है। मिस्ट
मतलब धुम्मस होता है, मिस्ट, वो भी वाटर फॉर्म है। क्लाउड्स भी, बादल भी वाटर फॉर्म है। स्टॉर्म फ्रंट जो तेज आंधी होती है उसमें भी हवा होती है, हवा में क्या होता है, वेपर होता है, वो भी पानी से भरा होता है। थंडर हेड मतलब जो तूफानी बिजली आती है जो बादलों को टकरा के, तो उसमें भी बादल में क्या होता है, पानी होता है, तो ये भी वाटर फॉर्म है। स्टॉर्म एंड रेनबो, देखो दोस्तों मैंने बताया कि रेनबो है वो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, तो पानी की छोटी छोटी बूंद होती है जिसमें सनलाइट पड़ती है, तो सनलाइट का रिफ्लेक्शन होके पानी के जो बूंद होते हैं इसमें रिफ्लेक्शन से 7 कलर्स देखने मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं रेनबो। तो ऐसे सारे ये सारे फॉर्म है वाटर के। 10 इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग वन सब्सटेंस, मतलब वो एक पदार्थ होने पर भी नेचर हैज प्रेजेंटेड वाटर इन मैनी फॉर्म, लेकिन प्रकृति ने उसको बहुत सारे स्वरूप दिया है। भले वो एज अ सब्सटेंस एक पदार्थ के स्वरूप में देखने जाओ तो पानी एक ही स्वरूप, एक ही पदार्थ है, लेकिन उसके स्वरूप देखने जाओ तो बहुत सारे स्वरूप में पानी देखने मिलते हैं। दैट इज मैनी थिंग वाटर कीप्स ऑन मूविंग इन एंडलेस सर्कल थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट फॉर्म्स सिंस द वर्ल्ड केम इनटू एग्जिस्ट। जब से ये दुनिया का अस्तित्व हुआ तब से लेके पानी एक एंडलेस सर्कल में, एंडलेस सर्कल मीन्स कि जिसका कोई अंत ना हो, ऐसे एक सर्कल में पानी की बूंद जो ड्रॉपलेट है वो घूमते रहते हैं। एंड ऑल दिस फॉर्म्स आर नॉट ओनली यूजफुल टू लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑल दिस फॉर्म, ये सभी फॉर्म नॉट ओनली यूजफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो एड ब्यूटी टू नेचर। खाली एक सजीव के लिए नहीं, लेकिन एक प्रकृति की जो ब्यूटी है, शोभा, वो भी बढ़ाते हैं, प्रकृति की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये पानी खुद बोलता है कि आई एम वन थिंग, मैं एक चीज़ हूँ, आई एम मैनी थिंग्स, मैं बहुत सारी भी चीज़ हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि एज अ सब्सटेंस देखने जाओ तो पानी एक चीज़ है, लेकिन अगर उसके फॉर्म देखने जाओ तो पानी बहुत सारी चीज़ भी है, इसलिए बोलता है कि आई एम वन थिंग, आई एम मैनी थिंग। तो दोस्तों यहाँ पे पानी बोलता है ऐसा बताया है, मतलब